हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। हर एक फूल खुशबूदार नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरों से नजरें मिलती हैं अक्सर नजरों की, नजरों से अक्सर नजरें मिलती हैं, लेकिन हर नजर का मतलब मोहब्बत नहीं होता। क्या बात है, क्या बात है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि सरकार क्या कर रही है। कन्हैया कुमार जानते हो कौन व्यक्ति था और कौन व्यक्ति है, क्या कर रहा है? जेएनयू में नंगा नाच नाचा गया, टुकड़े टुकड़े गैंग बनाकर देश के टुकड़े टुकड़े की बात कही गई, तब कन्हैया कुमार इनका यार था, दोस्त था, मित्र था, सपा कांग्रेस से मिल गया था, और आज फिर कन्हैया कुमार वही जेएनयू में आतंक मचा रहा है। सरकार लगाम लगाए, लेकिन एक मकान बनाया है। आ रही हो राहुल जी, हाँ, एक मकान बनाया है आपने, और पड़ोसी उसमें तिरी लगा दे, तो कसूर आपका पड़ोसी का है? इस विपक्षी लोगों ने इस देश को बरग लाया है, चाहे कन्हैया कुमार के नाम से हो, चाहे किसी और के नाम से हो। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं लोग, इस देश को बरग लाने की बात करते हो। और सुनो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान का, ये हमारी आन बान शान है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। रही बात है कि जो घटना हुई है बहन के साथ में, नहीं होना चाहिए। मैं सभी से कहता हूँ, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सब इस देश के नागरिक हैं। हमारी जिम्मेदारी है देश के स्वार्थ को बनाने की, देश के भाईचारे को बनाने की, एक साथ रहने की, एक साथ खाने की, एक साथ पीने की। लेकिन कुछ भी हमारे बीच में जय चंद भी पैदा हो गए हैं ना, कुछ राक्षस भी हैं, जैसे कि जेएनयू में आज भी नारे लग रहे हैं देश तोड़ने के। और प्रधानमंत्री वो तो कब्र में बांटने की बात करते थे, मुंह नहीं खुला था इनका कि एक देश के प्रधानमंत्री, वो सबका प्रधानमंत्री है, वो एहसान का भी है, वो किरण का भी है, वो राहुल का भी है, वो अभिषेक का भी है। उसकी कब्र खोलने की बात किसने की थी? तब ये चुप हो जाते हैं, तब इनके मुंह में जुबान नहीं निकलती। नहीं, बिल्कुल राहुल जी, ये देश की विडंबना ही है। जेएनयू, डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान, मतलब सरकार और जो हम टैक्स पे करते हैं उससे चलने वाले ये संस्थान, और वहां पर आज क्या हो रहा है। और आप कन्हैया कुमार पे भी कुछ कहना चाह रहे थे। हमें तो लग रहा है कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो घिसे पीटे कहानी लगा रहे हैं, इस देश में न्यायपालिका है या नहीं है? कब का आरोप था? देश तोड़ने के आरोप कब के लगे हुए थे? कन्हैया कुमार, अगर आप आरोप लगाते हैं कन्हैया कुमार के ऊपर, तो फिर कन्हैया कुमार को आप जेल के भीतर क्यों नहीं डाल पाते? क्यों नहीं उन आरोपों को प्रमाणित कर पाते? तो ये इसको कहते हैं बेबुनियाद ढंग से किसी के ऊपर आरोप लगा देना। या तो आप न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करते, या फिर आप किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब देखिए, जो सबसे गंभीर मामला है, जिस मामले को लेकर आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, लगातार जब सरकार से पूछा जाता है कि आप यूजीसी का भी ये बिल लेके, ये कहानी लेके क्यों आ गए आप, तो वो कहते हैं कि भाई कोर्ट का आदेश था, मानना पड़ रहा है। भाई कोर्ट का आदेश क्या ऐसा मिला हुआ था कि आप समाज को तोड़ने का काम कीजिए? जब माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2047 तक में इस देश को विकसित देश बनाना है, तो पहले तो आप हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़वाते हैं, अब हम बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़वा रहे हैं। किस जगह पे जा रहे हैं जहाँ देश को इस तरह से जातियों को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है? इसे क्या हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अभी चंद दिन पहले तक तो हम लोग ये कह रहे थे कि भाई कुंभ में ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है, रिकॉर्ड बन रहा है, सारा सनातन एकजुट हो रहा है, ये नारे लग रहे थे। अभी उसी देश में आखिर ये सरकार इस प्रकार का काम कैसे कर सकती है, जहां अलग अलग जातियों के लोग, अगर सोच के देखिए कि ये कितना घृणास्पद मामला है कि देश के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में अगर जाति पूछ के वहां पे हिंसात्मक घटना घट रही है किरण जी, तो क्या इस सजग समाज में से स्वीकार किया जाएगा? हम ऐसे करके विकसित भारत बनाना चाहते हैं? ये तो कर कौन रहा है? कर कौन रहा है? यही तो बड़ा सवाल है ना, कर कौन रहा है? सरकार है 12 सालों से जो केंद्र में बैठी हुई है, अधिकांश जगह जो डबल इंजन की सरकारें चल रही है, आप बोल लीजिए ना। हाँ जी, अभी ये मिनी हिंदुस्तान है आपके सामने किरण जी, ये मिनी हिंदुस्तान है। मोदी सरकार ने राशन दिया तो सबको दिया, बोले तो राशन का पहले नहीं मिलता था, पहले राशन नहीं मिलता था लोगों को, पहले बार अभी राशन मिला है लोगों को। पहले लोगों को 2014 में जन्म लिया आपने, क्या बात कर रहे हैं? 2014 से पहले भी देश का बताओ आपने क्या दिया? एक योजना का नाम बताओ तो घर से पहुंचो, एक नाम बता दो। आपने अगर विकास किया है तो क्या विकास किया है? विकास किया है तो जाति पूछ के मारने का लाइसेंस दे दीजिएगा लोगों को, लोगों को तोड़ने का लाइसेंस दीजिएगा। अरे भाई, दिल्ली का गृहमंत्री कौन है? देश का गृहमंत्री कौन है? दिल्ली का शासन, दिल्ली में राज्य सरकार में कौन है? केंद्र सरकार में कौन है? एक सेकंड चाहता है आपने डीयू कहाँ है? डीयू कहाँ है? क्या तेलंगाना में है डीयू की हिमाचल प्रदेश में है डीयू? जेएनयू कहाँ है? तेलंगाना में है, हिमाचल में कहाँ पे है? आप केंद्र में आप जब कार्रवाई होती है, आप हैं, जब कार्रवाई होती है तो दुनिया में बैठ जाते हैं, राहुल गांधी वहाँ बैठ जाते हैं। लागू करना जिम्मेवारी है, आप कह नहीं सकते कि विपक्ष हल्ला मचा रहा है इसलिए हम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है अतुल जी। हाँ मैडम, हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
आपको ये बताना चाहता हूँ, जिस यूजीसी का हल्ला लिया जा रहा है, हाँ। उसमें टोटल 1120 मुकदमे दर्ज थे, हाँ। जिसको बढ़ा चढ़ा के कहा गया 200%, जिसमें से 970 केस फर्जी पाए गए, 70 अभी पेंडिंग चल रहे हैं। कन्हैया कुमार के ऊपर की बात, मैं यूजीसी यूजीसी, अच्छा, हाँ, बताना अच्छा, यूजीसी पे आप लोगों के काम की बात है, सुनिए, तो अच्छा सुनिए, आप लोगों के काम की बात है। आपने एक फर्जी ऑरा क्रिएट किया। देश में 4 करोड़ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं हायर एजुकेशन हाँ, में, हाँ। और उसमें सिर्फ 1120 मुकदमे दर्ज होते हैं। हाँ। कितने परसेंटेज हुआ मैडम? मतलब 2-3% भी नहीं हुआ। जिसका आपने हल्ला किया, कोर्ट ने ये कहा था कि आप फेयर लॉ लेके आइए, उसने हाँ। ये नहीं कहा था कि 80 बनाम 20 कर दीजिए, 80 बनाम 20 अच्छा। कर दीजिए, हाँ। कोर्ट ने नहीं कहा था। और मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से कह रहा हूँ कि ये बताइए कि वो जो धरना चल रहा था वो पक्ष करा रहा था या विपक्ष करा रहा था? ये विपक्ष का ही था, विपक्ष का आयशा धरना का था, विपक्ष का धरना हाँ। था। आयशा जाति का किसने धरना। पूछी? आयशा विपक्ष की के तरह, हाँ, आंदोलन ने। हाँ। सत्ता पक्ष के लोगों ने वहाँ चिल्लाया गया कि ब्राह्मणी से आजादी वो चाहिए। बाद में, मतलब हुआ ना मैडम, बाद में ब्राह्मणवाद तो ये हाँ। पक्ष और विपक्ष मिलकर जनता हाँ। को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा, ये चारे की तरह इस्तेमाल करें दोनों पक्ष और विपक्ष। हाँ। तो इस देश के नागरिक को ये चाहिए कि हम बाद में हिंदू हाँ, हैं, हाँ, मुसलमान हैं, पहले हम भारतवासी हैं। आप कैसे बात से सहमत है, लेकिन आप ये बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा? भाई जिम्मेदारी तो इस देश के हर नागरिक को लेनी पड़ेगी। दोनों को लेनी चाहिए। महिला के साथ कैसे बदसलूकी कर सकते हैं? अरे सरकार की आवश्यकता नहीं है तो संचालन कैसे सरकारी सरकार है। हम तो ये बात कर रहे हैं कि दोनों दल जनता को चारे जनता चारे के रूप में इस्तेमाल की जा रही है। जिम्मेदारी क्या है? सरकार की जिम्मेदारी क्या है? सरकार के लोग बताएंगे। जिम्मेदारी क्या है? भाई सरकार का काम है। यूनिवर्सिटी कौन चला रहा है? कॉलेज कौन चला रहा है? कोर्ट कौन चला रहा है? कानून कौन चला रहा है? भाई बताइए ना। मैडम मैं बताना चाह रहा हूँ, जनता की जिम्मेदारी हो गई। अभी आपको याद होगा नीट के रिजल्ट आए, आप सभी ने सुना होगा। हाँ। जो लोग -40 पे थे, -40 पे, मतलब जो पास होने के क्राइटेरिया से भी -40 पे थे, उन लोगों को डॉक्टरी में एडमिशन दिया गया। यहाँ कितने लोग हैं ऐसे झोला छोड़ डॉक्टरों से इलाज कराएंगे? आपको सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। योग्य, अब आप पूछ रही ये हैं, आरक्षण, मैं आपसे पूछ रहा बिल्कुल, हूँ, हाँ। आप सवाल पूछ रहे हैं पत्रकार के नाते, और मैं सवाल पूछूं आपकी जाति क्या है, तो ये जाति बाद में आती है, आपका प्रोफेशन पहले आता है। बिल्कुल। तो हमें इसलिए हाँ, सारे कानूनों बिल्कुल, को- बहुत सही। तो ये सब करना चाहिए, और इन दोनों को सोचना चाहिए कि राष्ट्र को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। इन दोनों को, यानी पक्ष विपक्ष दोनों दोनों को को सोचना। राहुल जी आप भी सोचिए, और अब्बासी जी, मैं रुद्र जी आ रही हूँ। हाँ, ठीक कहना, हाँ, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हाँ। बिल्कुल लेगी, सरकार हाँ, लेगी। हाँ। तो जब देश का जो टुकड़े हुए थे, हाँ। अब तक जिम्मेदारी लिया आपने? कहाँ देश के टुकड़े कहाँ ये क्या हुए? है? कहाँ हुए देश के टुकड़े पाकिस्तान के हुए थे। मुझे तो यही याद है 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे। भाई, ये देखो। अरे बांग्लादेश नामक देश- 47 ये क्या बात करो? 47 भूल गए। अच्छा, 47 के टुकड़े, 47 क्या बात देश कर का रहे हो? टुकड़ा हुआ हमें था। ये नहीं पता। ये कौन सा नया ये इतिहास कौन पढ़ता है? ये कौन सा नहीं भाई पता? वो- जिन्ना की सोच अरे ने, जिन्ना के जिन्ना के यार, खबरों पे कौन जिन्ना गया के था? यार, जिन्ना के यार। अरे 47 आई है ना। यार, ये हाँ, जिन्ना के यार है ना। 47 पे रह जाइए। आप 47 ही बात कर रहे हैं। आप बार-बार हटा रहे हैं, इनको बोलने नहीं देंगे। पहली बार उन्हें विपक्ष बोलने नहीं दे रहा सरकार को। जिन्ना के साथ में अब तो मिलकर केवल यही टुकड़े चीज कर बचा दिए। है कि यूजीसी के लिए भी जिम्मेदारी सरकार ने नेहरू जी के ऊपर जिम्मेदारी देंगे और जिन्ना के ऊपर जिम्मेदारी देंगे यूजीसी एक्ट के लिए भी। अभी तक दोस्त है ये, अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के कारण है। अब ये भविष्य में कहेंगे कि इसके लिए भी नेहरू जी जिम्मेदार है, इसके लिए भी जिन्ना जिम्मेदार है। अच्छा, चलिए, यूजीसी पे राहुल जी का ये कहना है कि अब तो राहुल, ये क्या बोलते हैं, नेहरू जी पे चले जाएंगे और जिन्ना पे चले जाएंगे, महात्मा गांधी पे चले जाएंगे, कि ये यूजीसी इसलिए लेके आए। लेकिन चलिए, मसला एक्चुअल में यूजीसी नहीं, क्योंकि उस पे तो स्टे है। मसला है कल जो हुआ वो बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना रही, और ये अक्सर हम देख रहे हैं। और जेएनयू में ये पहली बार नहीं है, जेएनयू में इससे पहले भी हो गए। अगर आज की घटना की मैं बात कर लूं तो जिस कन्हैया कुमार की बात यहाँ पर जिक्र जो है वो किया जा रहा है, उसने डफली बजाई और ये कह दिया तब तक एग्जाम नहीं होने देंगे, तब तक आप हमारी मांगों को नहीं मानेंगे, और 5 जो आपने यहाँ पर रस्ट्रिकेट किया है छात्रों को, उनको वापस नहीं बुलाते। फिर जेएनयू के प्रशासन, उनकी मैनेजमेंट कहाँ, उनका कोई अधिकार नहीं है। बस कन्हैया कुमार जो है वो लेकर डफली खड़े हो जाए तो सब बात मान ली जाए। पहले सबसे बड़ी बात से समझिए कि ये जो यूजीसी का कानून लाया गया था, जी। एक राजनीतिक प्रयोग था, हाँ। जो कहीं न कहीं फेल हो गया। कारण क्या है कि जब देश को जातियों में बांटने की एक प्रथा अपने यहाँ होती थी, जी। वो काफी समय से कम हो गई है। लोग इनसे ऊपर उठ गए हैं, और खास करके नई जनरेशन के लोग इससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। तो यूजीसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो ये मुद्दा गर्म कैसे होगा, इस पर चर्चा कैसे होगी, बाकी मुद्दों को हटाकर इस पर चर्चा कैसे होगी? तो आपने देखा होगा कि बीएचयू में और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी में आपस में टकराव हुआ जी। और यही उसका कारण है जो आपको दिखाई दे रहा है डीयू में। ये एक राजनीतिक प्रयोग है अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए लोग इसी तरह से। अब आप एक बात सवाल मैं पूछता हूँ, कन्हैया कुमार की जाति क्या है? वो तो सरनेम लिखते नहीं, लेकिन उनकी जाति क्या है? वो भी तो भूमिहार है। भूमिहार किस जाति में आते हैं? और उनको छुटकारा चाहिए ब्राह्मणवाद से। तो आजकल क्या हो गया है ना, बहुत सारे लोग जो ढोंगी लोग हैं वो अपने नाम के आगे से टाइटल हटा करके उसी चीज का विरोध करके अपनी राजनीति चमका रहे। कन्हैया कुमार का पूरा राजनीतिक भविष्य क्या है? उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हम उनको जानते हैं? सिर्फ इसी बात से जानते हैं ना कि उन्होंने जेएनयू में नारे लगाए। आप एक बात बताइए कि एक पढ़ा लिखा आदमी बेरोजगार बन के घूम रहा है, वो पीएचडी किया, देश के संसाधन का उतना उपयोग किया, उसके बाद उसने किया क्या? और आज भी उस व्यक्ति को हम इसी वजह से जानते हैं क्योंकि वो आदमी सिर्फ कंट्रोवर्शियल बयान देता है। बिल्कुल कि कन्हैया कुमार बिल्कुल, और किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर लेता है। क्या कह रहा हूँ कि वो आदमी पहले वामपंथी था, फिर उसके बाद कांग्रेस में आ गया। और मैं पूछ रहा हूँ ना, कन्हैया कुमार को अपनी जाति लिखने में क्या शर्म आ रही है? भाई लिखे ना कि हम भूमिहार हैं। तो वो राजनीति कर रहे हैं, ब्राह्मणवाद से छुटकारा दिलाना चाह रहे हैं, और उनकी जाति जो है वो बिहार में खुद ब्राह्मण बनने के लिए संघर्ष कर रही है। तो उस पर बोल कर दिखाएं। तो आजकल क्या है ना, ये राजनीति में फैशन सा हो गया है कि आप कंट्रोवर्शियल चीजों पर बोलिए और उसके बाद आप देश में आ जाएंगे। अब मैं आऊंगी राहुल जी, पब्लिक के बीच से एक बार चली जाओ। जमीन पर आप कुछ काम करिए, उसको दिखाइए लोगों को। बिल्कुल, पब्लिक के बीच जाइए, काम करिए, दिखाइए वहाँ पर। हाँ, क्या कहना चाह रहे थे जी? जो कल हुआ पत्रकार के साथ, जी जी, वो बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन कुल मिला के ये है, मोदी राज्य में ऐसा हुआ है कि हिंदू मुस्लिम एकता जो लड़ाना चाह रहे हैं लोग, बहुत एक हो गए, लड़ नहीं रहे हैं, बहुत आराम है। आराम है मतलब वो लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप लोग लड़ रहे हैं? हाँ, पूरे रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे। नहीं, हम उनको मंत्री जाने रोका गया था, धुलाया गया था, मंदिर के अंदर चले गए थे, धुलाया गया था। बिहार के जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रहे, दरभंगा में गए थे, मंदिर में जाने पर रोका गया था। भेदभाव नहीं है, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर रोका गया था। छोटे मोटे बच्चों को, दलित के बच्चों को स्कूल में टीचर ये वो नीची होती नहीं। तो यूजीसी का नया कानून आना चाहिए, फिर आना ही चाहिए। लेकिन चलिए, स्टे लग गया, उसमें तो कोर्ट में सुनवाई होगी। सुनिए, उसमें सुनवाई होगी। चलिए, अभी कोर्ट में चीजें चलेंगी, लेकिन ये जो हुआ महिला के साथ, क्या ये सही था? अच्छा सुनिए, तो जो हुआ अरे भैया सुन लीजिए। हाँ, अरे पहले सुनिए मेरी बात। अच्छा मेरी बात तो सुनिए, ये मतलब अपनी बात कह के निकल लिए। हाँ जी, आपके जो अभी अंकल जी ने कहा कि कॉलेज में और जो है इंटर कॉलेज में टीचर जो है चमार कह के बुला रहे हैं, ऐसा कह के बुला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अभी 6-7 साल पहले ही पास आउट किया है। इंटर कॉलेज भी किया, कॉलेज भी किया। इस तरह की कोई चीजें नहीं है। और 3-4 कॉलेजों में हमने स्टडी की, हायर स्टडी भी करी है। तो पहले जो डिस्टेंस था, जब हमारे पिताजी पढ़ा करते थे, उस टाइम था इस तरह का कि जो SC ST से जो तब ऐसे माहौल थे, से आते थे, तो थोड़ा उनके साथ भेदभाव था। लेकिन जब से क्या है कि एजुकेशन ब्रॉडली जो है लोगों ने क्या कहते हैं अडॉप्ट करी है, ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मेरे बहुत सारे जो क्लासमेट्स हैं जो SC थे, OBC थे, बहुत सारे मुस्लिम और से भी आते थे। हम लोग साथ में बैठ के पढ़ते थे, कोई भेदभाव नाम की कोई चीज़ नहीं थी, यानी कि इंटर में भी और कॉलेज में भी। तो इस तरह का कुछ नहीं है, अभी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन जो ये UGC लेके आए हैं, बेसिकली क्या है, डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए। और लेकिन नहीं, मेरा ये कहना है, अब तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया। मेरा एक मिनट भाई, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ये डिस्टेंस फिर क्रिएट नहीं होनी चाहिए ना, फिर कम करिए। और ये बंद भी होगा, खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इसकी कोई डिमांड थी ही नहीं, इसका कोई भी ना तो SC की डिमांड कर रहा था, ना OBC, ना ST वाले। ये तो बीजेपी ने सिर्फ ला करके एक दूसरे वर्ग को साधने का प्रयास किया है सिर्फ, और आपस में लोग लड़ते रहे। एक वर्ग तो बीजेपी का था ही, दूसरे वर्ग को भी UGC ला करके साधने का प्रयास किया। और बाद में उसी की गवर्नमेंट है, उसी की न्यायपालिका है। उसके बाद उसके ऊपर जब विरोध देखी सवर्णों का, तो स्टे भी लगा दिया। अब तो देख लिया कि दोनों वर्ग हमारा है। अब हम इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं, कोर्ट ने स्टे लगा दिया। लेकिन DU में, JNU में जो हो रहा है, क्योंकि आप लोग सब स्टूडेंट रहे, हाल फिलहाल में ही आप लोग पास आउट करके निकले, तो ये बताइए ना, कभी आप लोगों ने इस तरह से कोई नारेबाजी की है देश के अगेंस्ट में, प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में, राष्ट्रपति के अगेंस्ट में, गृह मंत्री के अगेंस्ट में? मैडम, ये जो अभी कॉम्प्लिकेशंस जो ये अभी हुआ है, ये उसका रेप्लिकेशन है जो बिल सरकार लाई। अभी समय है ये सबको जोड़ने का, एटलीस्ट मिले बटेंगे तो कटेंगे के नारे से हम बांटने पर लग गए।
तो ऐसे बिल लाने सरकार को खुद ही बचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों काम कर रहे हैं। ऐसा बिल नहीं ला, ऐसा बिल नहीं आता तो ये चीज नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। नहीं चाहिए, जैसे है वैसे वही लोग रहना पढ़ है। रहे नहीं तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये तो बिल पे स्टे लगाने के लिए लग चुका है, इस पे हो रहा है ना। अगर नहीं आता तो ये चीज नहीं होती ना। अच्छा, बिल आया तभी तो बिल आया तभी ये हो रहा है। मैं चाहूंगी ये इस पे रुद्र प्रताप जी आप जवाब दीजिए। बिल लाया गया तभी ये प्रदर्शन हो रहा है, बांटने वाली चीजें आ गई। पहले भी कहा कि ये बिल लाना ही एक राजनीतिक प्रयोग है कि जानने के लिए कि सेंटिमेंट क्या काम तो कर रहा कोर्ट को है। मना किया जा सकता था। नहीं, कोर्ट को जरूरत क्या कहने की? कोर्ट से पहले कोर्ट ने ये थोड़ी कहा था कि आप ओबीसी को उसमें शामिल कर लीजिए, पहले भी तो था। अच्छा। कोर्ट ने ऐसी कोई गाइडलाइन थोड़ी दी थी। हाँ। कोर्ट ने कहा था कि सख्त कानून आप बनाइए, हाँ। और उसके आधार पर उन्होंने एक गाइडलाइन दे दी थी। लेकिन सरकार अगर इस कानून को बना रही जी, थी जी, जी। तो सारे स्टेक होल्डर से बात कर सकती थी, उनको लोग बैठा करके उस पर चर्चा कर सकती थी। अच्छा, बैठा करके बातचीत करते, आ रही हूँ आपके पास, बैठा करके बातचीत करते तो हल निकलता। मैं आऊंगी। हाँ। कृषि कानून बनेगा, आप किसान से नहीं पूछिएगा। ये जब इस तरह की व्यवस्था आप छात्र के लिए लाना चाहिएगा तो आप छात्रों के अलग अलग समूहों से बातचीत नहीं कीजिएगा, समाज के स्टेक होल्डर से बात नहीं कीजिएगा। तो आप ये चीज देखिए, बार बार सवाल हो रहा है कि देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि देश के शिक्षण संस्था में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा होगा। इतना बड़ा सा देश है, जातिगत भेदभाव यहाँ पे हो रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए आप सिस्टम क्या लेके आ रहे हैं? सिस्टम आप एक ऐसा लेके आ रहे हैं जिससे कि वो भेदभाव और ज्यादा बढ़ रहा है। हाँ। लोग और आक्रामक तौर पर हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। ये सरकार के पहले हाँ, होने देखिए, आप ये खाली कह दीजिए कि नहीं अब तो स्टे लग चुका है। भाई स्टे लगना एक अलग सा मामला है, ये सरकार की तरफ से। लेकिन मैं चाहूंगी खंडन आप भी करेंगे क्योंकि ये आयशा की तरफ से किया गया था जो हुआ। मैं आऊंगी आपके पास। वो हाँ किरण जी, हाँ 70 वर्ष सत्ता में कांग्रेस रही, कितने गिनती तो सही कर लीजिए, गिनती तो सही कर लीजिए। भाई अटल बिहारी वाजपेयी वाला भी पीरियड है ना। आप बोलो 70 वर्ष रही है कांग्रेस, 70 वर्ष का 5 दिन रही है, 5 दिन रही है। छोड़ो, बोल जाओ, 5 दिन रही है। गणित थोड़ा सही कर। छोड़ो ना तुम यार, छोड़ो, मुझे मत सिखाओ ना, मुझे मत सिखाओ। 5 दिन रही है। ढंग से बोलो। ओए, मैं ढंग से बोल रहा हूँ, हाँ, मैं ढंग से बोलो। ढंग से बोल रहा हूँ, ढंग से बोल रहा हूँ मैं, आप ढंग से ढंग बोलो। से बोल रहा हूँ मैं, ढंग से बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा गणित अगर गड़बड़ है, गणित सही करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हारा भी गणित तुम मुझे ठीक लगते हो, तुम्हारी औकात नहीं मैं ठीक कराने तुम्हारी भी औकात की, तुम्हारी औकात ठीक तुम्हारी नहीं भी औकात नहीं है। तो पैसे के आदमी बढ़ जाएगा। कहाँ से दो गाड़ियों को बुला के लाते हो? तू होगा तू गाड़ी का, तू 5 गाड़ी का नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा शांति, थोड़ा शांति। आ रही हो आपके पास। जैसे फॉर आ रही हो। कन्हैया कुमार जैसे को सीरियसली लेना नहीं चाहिए। जब अफजल गुरु को फांसी हो रहा था तो वो बोल रहा था जीवन में खड़ा होकर भारत तेरे टुकड़े होंगे। हाँ। और ये बात बोल रहे कि मोदी गवर्नमेंट उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। ये जब कार्रवाई करेंगे इनके ध्रुव राठी चमचे जर्मन शेपर्ड वो बोलेगा डिक्टेटरशिप। जवाब दीजिएगा संजय जी। हाँ दीजिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये बात आप ही लोग सब झंडा। मैं आ रही हूँ आपके पास, इसका जवाब आप दे दीजिए। उन्होंने एक कविता पढ़ा था, मैं चाहता हूँ नाम रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता पढ़ूं जी। कि फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ सूट करता छवि के मतवाले जो बैठे हैं। सकल देश में हालाहल है, हाँ। दिल्ली में हाला है, दिल्ली में रोशनी शेष भारत में अधियाला है। मखमल के पदों के बाहर फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा हिंदुस्तान। ये क्या जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो यहाँ खड़ा होकर के 70 साल 72 साल नेहरू कब तक? आज आप देश के प्रधानमंत्री हैं, यदि आज कैमरे के सामने मैं हूँ तो आपके सवाल का जवाब देने की जिम्मेदारी मेरी, हमारे पड़ोस में खड़े व्यक्ति का नहीं है। जिस वक्त ये इनके सामने आपका माइक होगा ये जवाब देंगे। मैं ये कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए। सत्ता में बैठे 14 वर्ष हो गए, आप नेहरू नहीं भूल रहे हो। कन्हैया कुमार पे बात आ रही है, मैं छोटे भाई का सम्मान। क्या नाम हो आपका? यश नाम है। यश। हाँ बिल्कुल। कन्हैया कुमार का क्या योगदान है? योगदान है, मैं बता तो रहा हूँ क्या योगदान है। या उन्होंने देश के लिए यूट्यूब देखो जाके वो क्या बोला है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। ये कोई सिटीजन बोलेगा? आप ही चीज ये बताओ मेरे को। आप यूट्यूब खोल के देखो ये क्या चीज है। जवाब दे दो। जिस देश का खाता अपराध किया पे छेद करता है तो फिर कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है, नियम कहाँ है, कोर्ट कहाँ है, कचहरी कहाँ है? वही तो वो कह रहे हैं, उसमें कार्रवाई होगी, आप लोग झंडा बुलंद कर देंगे। वही तो बोल रहे हैं कि आप कार्रवाई होगी तो फिर झंडा आप लोग बुलंद कर देंगे। है वो डिक्टेटरशिप नहीं है, वो आतंकवादी है वो आदमी। अच्छा, जब कैसे आदमी ये जब एक सिटीजनशिप नहीं है वो आतंकवादी है अंकल। सुनो, एक राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर यदि जेल में बंद कर दिया जाता है तब क्या हुआ था? एक मुख्यमंत्री को रिजाइन देकर जेल में भेज दिया जाता है तब क्या हुआ था? इनके ऊपर ईडी लगा हुआ है। ईडी लगा हुआ है। बच्चे नहीं चले। नहीं, ये व्हाट्सएप है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, सुन तो ये लीजिए। फैक्ट है। करोड़ों रुपए निकले, झारखंड में क्या हुआ? करोड़ों रुपए
झारखंड में क्या हुआ बताइए? जब एक मुख्यमंत्री को जेल भेजा गया, कुछ हुआ? मतलब क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? क्या होना चाहिए था? हारना चाहिए था उनको, कन्हैया कुमार हारना चाहिए था, जाना चाहिए। वही तो वो पूछ रहे हैं, वही तो यश की तरफ से सवाल है कि अगर भेजा जाएगा तो आप ही लोग झंडा बुलंद करेंगे, डिक्टेटरशिप कह देंगे। आपका जर्मन शेपर्ड यही तो साफ कर रहा हूँ कि सवाल इस पे मत पूछो कन्हैया कुमार क्या कह रहा है, सवाल ये पूछो सत्ता क्या कर रही है। यदि कन्हैया कुमार बैठकर कुछ गलत काम कर रहा है, क्यों एक नागरिक की जिम्मेदारी नहीं बनती है देश के लिए? सरकार पुलवामा अटैक में कैसे सरकार अपना एक्शन लिया? क्या 26/11 में कांग्रेस एक्शन लिया? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।